सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को, और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे वह स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अब ये फॉल एंड आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। अभी आपको प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे, उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे। अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। फॉल एंड आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सकें। इसमें आईटीआई वाले भी बैठे, प्रवक्ता भी है, व्याख्या। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कार्यरत महाविद्यालयों में जो अतिथि विद्वान है उस व्यवस्था के बारे में। उस व्यवस्था को किस तरह से कई वर्षों से चला गया है। आज हम बात करने वाले हैं तात्कालिक परिस्थितियों की। तारीख थी 11 सितंबर 2023। मुख्यमंत्री जी के द्वारा महापंचायत करने के लिए अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं को बुलाया गया, और बुलाया भी कहा गया मुख्यमंत्री जी के निज आवास पर। मुख्यमंत्री जी ने 2 बजे का समय दिया था और मुख्यमंत्री जी समय के कुछ बाद पधारे और उन्होंने बताया कि वो उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आ रहे हैं। हम मान सकते हैं कि महाकाल की नगरी और महाकाल के दर्शन करने के बाद की गई घोषणाएं और महापंचायत में बुलाकर की गई घोषणाओं में बहुत ज्यादा वजन होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेताओं के द्वारा खुद ही कहा गया है कि चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं करना राजनीतिक हथकंडा होता है, लेकिन महापंचायत में खुद बुलाकर, अपने निवास पर बुलाकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा अतिथि विद्वानों के संबोधन में कहा गया कि आप मेरे घर के परिवार के लोग हैं। ये मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा विलंब हुआ है, लेकिन मैंने आपको अपने घर पर बुलाया है क्योंकि मैं आपको अपने घर का सदस्य मानता हूं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा मंच से तमाम तरह का अपनत्व दिखाया गया। अतिथि विद्वान उससे प्रभावित भी हुए क्योंकि इससे पहले तक अतिथि विद्वान नियमितीकरण के अलावा दूसरी चीज नहीं सोच रहे थे। उनके मन में केवल नियमितीकरण चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही घोषणाएं करना शुरू की और घोषणाएं करने के उपरांत अतिथि विद्वानों को प्रसन्नता हुई। अतिथि विद्वानों के मन में जो नियमितीकरण का भाव था उसको छोड़कर मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन से वो संतुष्ट हो गए। वो आश्वासन क्या क्या थे उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्य रूप से अतिथि विद्वानों को फॉलन आउट जो है उनको बाहर नहीं रखा जाएगा, इन किया जाएगा। मध्य प्रदेश का हृदय बहुत बड़ा है, 4,500 लोग क्या इसमें समा नहीं सकते। इस तरह की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों को अपनी सेवाओं से हटाया नहीं जाएगा। बहुत बड़े बिंदु थे। उसके बाद तीसरे नंबर की उन्होंने बात की जिस व्यवस्था से सभी आहत हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कार्यरत जितने भी अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याता हैं उनको अब प्रति दिवस के हिसाब से नहीं बल्कि मासिक हिसाब से वेतन दिया जाएगा। और इस बात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। उसके बाद कैबिनेट में भी यह बात हुई और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा कैबिनेट में हुए फैसले को जब सुनाया जा रहा था उसमें भी कहा गया। अतिथि विद्वानों की दृष्टि से भी कैबिनेट ने जैसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, अब ये राशि 37,500 से बढ़कर 50,000 रुपया प्रतिमाह कर दी गई है। 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी प्रदान करने का कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर लिया गया है। एक अकादमिक सत्र में पदरिक्त होने की स्थिति में स्थानांतरण सुविधा दिए जाने का भी प्रस्ताव, ऐसे अनेक प्रस्ताव जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वो आज अतिथि विद्वानों का कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया। ट्विटर पे भी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये सब ट्वीट आप देख सकते हैं। हायर एजुकेशन का भी ट्वीट है, जनसंपर्क विभाग का भी ट्वीट है और ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हटाया नहीं जाएगा। तीसरा कहा गया कि 10% अधिभार दिया जाएगा। जितने नंबर का पेपर पीएससी में होगा उसका 10% मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को दिया जाएगा। तो इस तरह की मुख्य घोषणाएं सुनकर अतिथि विद्वानों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन लगभग 1 महीने के बाद ये आदेश आया, कैबिनेट में पास हो चुका था, सारी घोषणाएं हो चुकी थी, कैबिनेट ने अपने बिंदु भी दे दिए थे और जिस तरह का ये प्रावधान हुआ था ये आप सामने देख सकते हैं। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने अपना आदेश पत्र जारी किया और यह आदेश पत्र कहीं तुगलकी फरमान से कम नहीं था। साफ साफ लिखा गया कि अतिथि विद्वान सेवा से उस दिन बाहर हो जाएंगे जब स्थानांतरण या नवीन नियुक्ति से कोई आता है।
उसमें लिखा गया कि 50,000 प्रति माह अधिकतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन प्रति दिवस 2,000 की दर से दिया जाएगा। इस तरह के उसमें बैरियर उसमें लगा दिए गए, जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों के लिए बहुत ही ज्यादा व्यथित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में की गई थी वो मैं बिंदुवार दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब कार्य दिवस के बजाय मासिक वेतन दिया जाएगा, जो कि 50,000 तक होगा। शासकीय सेवकों के समान अवकाश मिलेगा। आदेश में आया है कि सिर्फ 13 CL और 3 EL मिलेगी। पास के महाविद्यालय में स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। अगला बिंदु है पीएससी की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित रहेंगे, लेकिन इसमें 25% क्षैतिज आरक्षण का वो भी कैटेगरी वाइज करने का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष 4 अंक और 20 अंक दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अब 10% अंक दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा बिंदु था जिसको कि शामिल ही नहीं किया गया। कोई भी अतिथि व्याख्याता या अतिथि विद्वान जो पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को अंदर किया जाएगा। इस तरह की तमाम घोषणाएं हुई थी, कैबिनेट ने इसको पारित किया था, लेकिन आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा महापंचायत में बुलाने का अर्थ क्या निकला। अगर वेतन की बात करें तो ये 2018 के बाद से ही लागू हो जाना चाहिए थी, लेकिन अतिथि विद्वानों ने फिर भी धैर्य रखा। उन्होंने वेतन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपने स्थायित्व के लिए लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री जी अपनी रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। हाल ही में डिंडोरी में उन्होंने मंच से कहा कि क्या मैं मुख्यमंत्री बनने के लायक हूं, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उसी डिंडोरी में रो रो कर अतिथि विद्वान महिला साथी अपने दुख को व्यक्त कर रही थी। अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के यहाँ भविष्य बनाते बैठे हैं। एक दिन बाहर जाते हैं, अस्पताल भर्ती होते हैं, हमारा पैसा कटता है। हमारे पास क्या बताइए, हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। जो इन्होंने महापंचायत में बोला है वो सारी घोषणाएं करें। हम बेकारी, हम बदुआ मजदूर, हम कहे के नहीं है, हम अपने आप को नहीं कह सकते। अच्छा कर रही है, ये तो है नहीं कि शासकीय आदर्श महाविद्यालय डिंडोरी पूरी जन विभाग 2009 से विद्वान व्यवस्था में काम कर रही हूँ। उसमें साफ देखा जा सकता है कि अतिथि विद्वानों के साथ किस तरह से छलावा किया गया है, क्योंकि महापंचायत में बुलाकर एक आश्वासन देकर जो छलावा उच्च शिक्षा विभाग ने किया है, या मंत्रियों की सांठ-गांठ से हुआ है, या मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस तरह का महापंचायत में बुलाकर प्रसारित किया था। ये सब अतिथि विद्वान साथियों के लिए ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी सोचनीय विषय है। जैसा आप देख सकते हैं 5/10/2023 का ये आदेश है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। ये समस्त अतिथि विद्वानों क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल के लिए आदेश है। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अतिथि विद्वान जो कि घोषणा की गई थी कि उनको 65 साल तक हटाया नहीं जाएगा या उनकी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ऐसा कोई भी आदेश इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि घोषणा की गई थी कि उनको अनुभव के अंक 5 अंक के जो 4 अंक प्रतिवर्ष मिलते थे, 5 साल के 20 अंक, उनकी जगह 10% अंक दिए जाएंगे। पैरा 2.2.1 में साफ देखा जा सकता है कि इसमें लिखा हुआ है 5 वर्षों के लिए 20 अंक तक ही मान्य होगा। मतलब ये जो कैबिनेट में या महापंचायत में बताया गया था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर जो बात की जा रही थी कि शासकीय सेवकों के समान अवकाश मिलेगा, 50,000 का सबसे बड़ा एक बताया गया था कि प्रति दिवस की जगह अब प्रति माह दिया जाएगा। ये बार बार कहा गया था, अलग अलग मंत्रियों के द्वारा कहा गया था, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन इस तरह का आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने नहीं निकाला है। अब इसमें किस तरह का उनको आदेश दिया गया था या आदेश नहीं दिया गया था, क्या माना गया है, ये देखने को नहीं मिल रहा है। हम देख सकते हैं कि इसके जो आदेश निकाला है उसमें एक तो फॉलन आउट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश का दिल बहुत बड़ा है, क्या 4,500 लोग इसमें नहीं समा पाएंगे क्या, लेकिन इस तरह की साफ साफ इसमें लिख रहा है पैरा 4.2 में स्थानांतरण नवीन नियुक्ति से नवीन पद स्थापना होने पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कार्यरत अतिथि विद्वान जो न्यूनतम मेरिट अंक उसे विस्थापित किया जाएगा। मतलब जो फॉलन आउट करने की प्रक्रिया पहले से थी वो भी बरकरार है। महापंचायत सिर्फ एक छलावा था, फॉलन आउट की प्रक्रिया जो चल रही थी वो चलती रहेगी। अब जो सबसे बड़ी बात प्रति दिन को हटाकर प्रति माह करने का था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ऐसा माना जाता है कि महापंचायत जो अतिथि विद्वानों के लिए की गई थी उसकी तमाम घोषणाएं सिर्फ एक छलावा साबित हुई हैं। पैरा 6.1 में साफ देखा जा सकता है कि 1500 की जो बढ़ोतरी की गई है 1 अक्टूबर 2023 से, उसके बाद 2000 करते हुए अधिकतम 50,000 दिया जाएगा। इसमें प्रति दिवस का लिखा हुआ है, ना कि 50,000 प्रति माह का। इसका सीधा सा मतलब है कि अब
अभी भी अतिथि विद्वान, अतिथि व्याख्याता दिहाड़ी नौकरी करते रहेंगे। तो इस तरह और शासकीय सेवकों के समान अवकाश के निर्देश उन्होंने दिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश की ही पात्रता दी गई है। उल्टा हम देखें कि प्रसूति अवकाश के लिए भी वेतन का कोई प्रावधान यहाँ नहीं दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि शासकीय सेवकों के अवकाश समान अगर नियम पालन हो जाता तो जो हमारी मातृशक्ति है उनके लिए प्रसूति अवकाश में भी वेतन का प्रावधान लागू हो जाता, जो कि नहीं हो पाया है। तो इस तरह के तमाम छलावे यहाँ पर 25% क्षैतिज क्रम में समान रूप से सभी श्रेणियों यथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति WS में किया जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन क्षैतिज आरक्षण है, अब अगर ये EWS या अनुसूचित जाति जनजाति में किया गया है तो फिर यहाँ ये देखा जाएगा प्रत्येक वर्ग के लिए अगर 25% आरक्षण देते हैं या फिर पूरे पदों पर का 25% देते हैं तो उसमें भी बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इन्होंने 10 वर्ष की छूट दी है, जो कि कहीं ना कहीं संतोषजनक है, लेकिन जो 10% नंबर देने की बात की गई थी वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर अब और नियम बनाए गए हैं कि प्राचार्य अनुशंसा करेगा, यानी कि प्राचार्य के अधीन रहेगा। अगर प्राचार्य से किसी भी तरह अगर उस पर प्रभाव डालता है, अगर प्राचार्य के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो अतिथि विद्वान को अपनी सेवाएं बचाने के लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। वो उसके खिलाफ कुछ आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके ही अधीन अतिथि विद्वान की नौकरी रह जाएगी। तो इस तरह की घोषणाएं क्या कहें, ये तो आदेश है, आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये पूरी तरह से असंतोषजनक है। देखते हैं आगे क्या होता है।